जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 बस आने ही वाला है और आगे की कहानी में कूदने से पहले ये याद करना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ थे। तो चलिए इस विश्लेषण में सीजन 1 और 2 के पूरे एक्शन और ड्रामा को फटाफट से ताज़ा करते हैं। देखिए, नए सीजन का पूरा मजा तभी है जब पुरानी कहानी के सारे तार जुड़े हों। तो चलिए सब कुछ समझने के लिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, जुजुत्सु की दुनिया की नींव से। ठीक है, तो सबसे पहले इस दुनिया की उस एक चीज को समझते हैं जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, और वो है शापित ऊर्जा यानी कर्स्ड एनर्जी। सोचिए, इंसानों के अंदर की जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे गुस्सा, नफरत, जलन, ये सब बस यूं ही गायब नहीं हो जाती। ये एक तरह की ऊर्जा बनकर लीक होती हैं, और यही खतरनाक ऊर्जा पूरी कहानी की जान है। तो इस दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह के लोग हैं। पहले हम जैसे आम इंसान, जिनसे ये ऊर्जा अनजाने में निकलती रहती है। दूसरे हैं शाप, जो इसी ऊर्जा से बने जीते जागते राक्षस हैं। और फिर आते हैं जुजुत्सु सॉर्सर, जिनका काम इन शाप से लड़ना है। और अब आते हैं कहानी के हीरो यूजी इतादोरी पर, और उस एक पल पर जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यूजी एक नॉर्मल अच्छे दिल वाला हाई स्कूल स्टूडेंट है। एक दिन उसके हाथ एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली शापित चीज लगती है, एक पुरानी सूखी हुई उंगली। और फिर जब एक शाप उसके दोस्तों पर हमला करता है तो यूजी उन्हें बचाने के लिए एक ऐसा काम करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो उस उंगली को निगल जाता है, और बस उसी पल वो इतिहास के सबसे खतरनाक सॉर्सरर रोयोमिन सुकुना का चलता फिरता घर बन जाता है। और तभी सीन में एंट्री होती है सबसे ताकतवर सोर्सरर की, साटोरू गोजो। अब यूजी एक जिंदा बम बन चुका है, तो गोजो उसके सामने एक बहुत ही अजीब सौदा रखता है। मतलब मौत तो पक्की है, सवाल बस ये है कि अभी या बाद में। यूजी बाद में मरने का रास्ता चुनता है। वो एक जुजुत्सु सोर्सर बनने के लिए राजी हो जाता है, ताकि वो सुकुना की बाकी 19 उंगलियों को ढूंढ सके, उन्हें अपने अंदर समा सके, और फिर सुकुना को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। यहीं से कहानी का असली मिशन शुरू होता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कहानी के विलन्स और उनका मास्टर प्लान। उनका पूरा खेल दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को मैदान से बाहर करने पर टिका है। तो विलन्स की टीम में है केंजाकू, जो कि मास्टरमाइंड है, और उसके साथ हैं माहितो, जोगो और हानामी जैसे खतरनाक शाप। इन सबका एक ही मकसद है, इंसानों की दुनिया खत्म करके शाप का राज लाना। लेकिन उनके रास्ते में एक पहाड़ खड़ा है, सातोरू गोजो। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे लड़ाई में हराना नामुमकिन है। तो वो उसे हराने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि एक अलग ही जाल बुनते हैं। उनका प्लान बिल्कुल सटीक था। पहले छोटे मोटे हमले करके गोजो का ध्यान भटकाओ, फिर 31 अक्टूबर को शिबुया में असली ट्रैप सेट करो, और उनका हथियार प्रिजन रेल्म, एक ऐसी जादुई चीज जो किसी को भी कैद कर सकती है। पर उसकी एक शर्त है, टारगेट को ठीक 1 मिनट के लिए उसके रेंज में रहना होगा। और यहीं से शुरू होता है सीरीज का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला चैप्टर, शिबुया इंसिडेंट। वो पल जब विलेंस का प्लान काम कर जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। 31 अक्टूबर की रात शिबुया में अचानक एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा हो जाता है, जिसमें हजारों आम लोग कैद हो जाते हैं। ये पूरा जाल सिर्फ एक इंसान के लिए बिछाया गया था, और वो था साटोरू गोजो। और यहाँ गोजो एक मुश्किल दुविधा में फंस जाता है। वो चाहे तो 1 सेकंड में अपना डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करके सारे शाप को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पर वहां मौजूद सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। तो वो इंसानों को बचाने का रास्ता चुनता है, और उसकी यही अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है। और जैसे ही गोजो लोगों को बचाने में उलझता है, विलेंस को अपना वो कीमती 1 मिनट मिल जाता है, और बस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सॉर्सर खेल से बाहर हो जाता है। गोजो प्रिजन रेल में सील हो जाता है। गोजो के हटते ही हालात बद से बदतर हो जाते हैं। जोगो यूजी को ढूंढकर उसे जबरदस्ती एक साथ 10 और उंगलियां खिला देता है। अब सुकुना के पास 15 उंगलियों की ताकत है, मतलब वो अपनी फुल पावर के 75% पर पहुंच चुका है। इसके बाद जो तबाही होती है वो सोच से भी परे है। कैंटो ननामी को माहितो मार देता है। नोबारा भी एक जानलेवा हमले का शिकार होती है, और सुकुना के कहर में हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देते हैं। शिबुया पूरी तरह बर्बाद हो जाता है।
शिबुया की उस रात के बाद जुजुत्सु की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब एक नया और भी ज्यादा खतरनाक दौर शुरू होता है, जो हमें सीधा सीजन 3 की कहानी के दरवाजे पर ले आता है। केंसा को अपना आखिरी दाव चलता है। वो महितो को अपने अंदर समा लेता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करके पूरे जापान में हजारों नए सोर्सर्स को एक्टिवेट कर देता है। और फिर वो शुरू करता है द किलिंग गेम, एक देशव्यापी डेथ मैच। और इस पूरे कत्लेआम के बीच एंट्री होती है यूता ओकुत्सुकी, एक और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, जिसे जुजुत्सु हाई के बड़े अधिकारियों ने सिर्फ एक काम दिया है, यूजी इतादोरी को खत्म कर दो, क्योंकि अब वो सुकुना की वजह से दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो नया सीजन इसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या यूजी का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, या वो इस नई जानलेवा मुसीबत से भी निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा? इसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलेगा।